आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना सहायक की जो वैकेंसी आ चुके हैं उसका विज्ञापन जारी हो चुका है और लास्ट जो है इसका एग्जाम हुआ था 2018 में हुआ था। तो इस वीडियो में हम 2018 का पेपर देखेंगे कि 2018 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और इसमें आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के, ठीक है। 100 नंबर के आपके 150 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर के, राजस्थान जीके के, इन सभी के, इंडिया जीके का सभी वेटेज इसमें शामिल रहता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हुए 2018 का जो सूचना सहायक का पेपर था वो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन राजस्थान जीके का है कि मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है। तो मजार ए फकरी आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। जो गलियाकोट में फकरुद्दीन की दरगाह उसको मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इसरो के कौन से मिशन का लॉन्च पुनर्निर्धारित किया गया, इनके उसको रीशेड्यूल किया गया था। तो इसका जो आंसर आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो GSAT-11 है उसको पुनर्निर्धारित यानी कि रीशेड्यूल उसको किया गया था। ये उस समय के जो करंट का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपके विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या है। तो भारत में उस समय जो राजस्थान की रैंक थी वो 8वीं रैंक थी। इसका आंसर हो जाएगा आपके 8वीं रैंक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र, यानी कि सूचना सहायक का पेपर तो आपके इसी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र PIC की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1998। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है। जो स्टार्टअप और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए किया गया था, तो उसका जो नाम है वो आपके आई स्टार हो जाएगा। क्या होगा इसका उत्तर? आई स्टार। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 के दौरान IT गतिविधियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डिजीफेस्ट का आयोजन किन शहरों में किया गया था। तो ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर आपके ए सही है, कोटा और उदयपुर। कोटा और उदयपुर में ये आपके डिजीफेस्ट का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न 7वां, इसमें राजस्थान सरकार की ईमेल सेवा का नाम क्या है, जो कि यूजर्स को उसके ईमेल के क्षेत्रीय भाषाओं में और हिंदी में बनाने की सुविधा प्रदान करती हैं। तो राजस्थान सरकार की उस ईमेल का नाम था आपके राजमेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजमेल। अगला प्रश्न है कि कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का स्रोत है। तो इसका आंसर होगा आपके MEA इंडिया। MEA इंडिया ये आपके एप्लीकेशन है, सरकारी एप्लीकेशन है जो भारत के विदेशों में चल रहे मिशन की सूचना देता है। अगला प्रश्न आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो ये प्रश्न आपके डिलीट हुआ था। कारण क्या है? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2011 में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा। तो इसमें आपके 2011 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये प्रश्न जो डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न देखें, किस शहर में जो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय हो जाएगा आपके वाशिंगटन में। इसका आंसर है वाशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के प्रिंटिंग रिबन काम में आता है। तो वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपके जो प्रिंटिंग रिबन काम में आता है। 12 नंबर क्वेश्चन है वीवीपैट का आपको पूरा नाम बताना है। तो वीवीपैट का पूरा नाम क्या होता है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीवीपैट का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है। तो लक्ष्मी एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है। आंसर हो जाएगा इसका क्रिप्टो करेंसी। दिव्यांग सारथी ये क्या है। तो दिव्यांग सारथी एक मोबाइल ऐप का नाम है। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा PSLV-C 39 की मदद से श्रीहरिकोटा में कौन सा उपग्रह है जो छोड़ा गया था। इसका आंसर होगा IRNS 1H। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्शों को सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किया गया था। तो हिंद स्वराज में इनको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट आपके अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं जातक कहानियों से संबंधित है, जातक कथाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके ये उस समय के करंट का है। AB डिविलियर्स की सबसे तेज 8000 की जो ODI रन बनाने की रिकॉर्ड है वो किसने तोड़ा था। तो ये विराट कोहली ने तोड़ा था। अगला प्रश्न आपकी किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है। इनमें से कौन सी पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके द गाइड। जो द गाइड पुस्तक है इसकी रचना है जो मुंशी प्रेमचंद ने की। बाकी गबन, गोदान और मानसरोवर तीनों ही मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है, रचना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में भूमि का विक्रय सम्मिलित नहीं होता है, बाकी कर्मचारियों का वेतन होता है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का निर्यात होता है, एक फर्म का विक्रय होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली कौन सी है। तो आपके दिल्ली मेट्रो है जो कि विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली है जिसको ग्रीन सर्टिफिकेट दिया गया। अगला प्रश्न है बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं। तो बूटिंग अनुदेश रोम में संग्रहित होते हैं। किसमें होते हैं? रोम।
आप रोम का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है, आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है पब्लिक डोमेन। क्या कहते हैं उसको? पब्लिक डोमेन। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग चक्र किससे बनता है? तो आउटपुट, इनपुट और प्रोसेसिंग चक्र, जो पीसी होता है, प्रोसेसिंग साइकिल, इन तीनों से मिलकर आपका ये डाटा प्रोसेसिंग चक्र बनता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डाटा और इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं उनको क्या कहा जाता है? उसको नॉलेज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? नॉलेज कहते हैं। एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है, तो ट्रांजैक्शन जो फाइल होती है वो किसको स्टोर करती है? तो वह डाटा जो अक्सर बदलता है उसको स्टोर करती हैं। एमएस एक्सेस में डेटाबेस को किस एक्सटेंशन के साथ में सेव किया जाता है? तो उसको जो सेव किया जाता है वो .mdb के साथ में, इस एक्सटेंशन के साथ में सेव किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीडीएफ का पूरा नाम। तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको हम OSI कहते हैं, मॉडल की जो पहली लेयर होती है उस पहली लेयर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फिजिकल लेयर। क्या कहते हैं उसको? फिजिकल लेयर कहते हैं। कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था? तो उसमें आपका नेटस्केप जो है आपके पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था। अगला प्रश्न है कि IPv6 एड्रेस की साइज कितनी होती है? तो 128 बिट्स होती है। कितनी होती है? 128 बिट्स। अगला प्रश्न है, ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा है जो प्रोटोकॉल काम में आता है? ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके SMTP। क्या होगा इसमें? SMTP। हाल ही में देखी गई वेबसाइट और वेब पेजों को जो दर्शाता है वो कहाँ दर्शाता है? तो हिस्ट्री में दर्शाता है। अगला प्रश्न आपके 34 नंबर, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त और इस्तेमाल करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए, संभव बनाने के लिए कार्य करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न आपके 35 नंबर, इथरनेट किसका अलग नाम है? तो लेन का पूरा ये अलग नाम होता है इथरनेट, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, इथरनेट की जो सामान्य गति वो कितनी होती है? तो 10 MB पर सेकेंड, यानी कि 10 Mbps इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। यदि आप रिक्त स्थान लगाना छोड़ देंगे तो आपकी जो स्टाइल शीट है वो फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाएगी। तो किसको लगाना छोड़ देंगे? तो आपकी जो स्टाइल शीट है वो फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाएगी, तो वो होगा आपके रेल। इनमें से कौन सा है जो कंटेनर टैग है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, बॉडी वाला। नेक्स्ट है, एंकर टैग ए में हाइपरलिंक्स को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम है जो लिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके href। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसको हम GIF कहते हैं, इमेज में अंतस्थापित छोटे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वेब बग। क्या कहते हैं उसको? वेब बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं उसको? डाउनलोडिंग। इंटरनेट से हम कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसका संदर्भ है? तो ये आपके वेब रिसोर्स का, जो कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान और उस तक पहुंचने के लिए तंत्र को उल्लेखित करता है। अगला प्रश्न आपके 43 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है? तो इसमें आता है आपके सेटलमेंट। क्या आएगा इसका? सेटलमेंट। कौन सा जो G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? तो eBay.com है, eBay.com जो है वो आपके G2C सेवा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, EFT का पूरा नाम क्या है? EFT का जो पूरा नाम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये EFT का पूरा नाम होता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप है, जो पुनरावर्तित नहीं करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या कहते हैं उसको? ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ में किसको प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपके दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करके। अगला प्रश्न आपके 48 नंबर, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो याहू है, बिंगो है, गूगल है, विंडोज सर्च इंजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समांतर रूप में तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है, उसको क्या कहा जाता है?
तो उसको कहा जाता है मेटा सर्च इंजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मेटा सर्च इंजन। सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अगला प्रश्न आपके 51 नंबर, कौन सा रिकवरी तकनीक नहीं है, इनमें से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है, तो इनमें से जो टू फेज कमिट है वो आपके रिकवरी तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 में आपके वह स्टेटमेंट जो अपने आप डेटाबेस के किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है आपके ट्रिगर्स। क्या कहते हैं उसको, ट्रिगर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके है कि किसी डाटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेल्योर से पहले स्थिति को रिस्टोर करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है रिकवरी स्कीम। क्या कहते हैं उसको, रिकवरी स्कीम कहते हैं। ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज, इसके अलावा सिमुलेशन, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये सभी जो आते हैं आपके ग्राफिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके ग्राफिक्स। वेक्टर और रिक्त स्थान दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, तो वेक्टर और रोस्टर, वेक्टर और रोस्टर ये दो प्रकार के, रास्टर कहते हैं इसको, वेक्टर और रास्टर ये दो प्रकार के जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। अगला प्रश्न 56 नंबर कि लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और उसके विपरीत को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आस्पेक्ट अनुपात। क्या कहते हैं उसको, आस्पेक्ट अनुपात। सेकंड ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, एक ऐसी तकनीक जो ईंट और पत्थर खुदरा स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देती है, वह कौन सी तकनीक है, तो वह तकनीक होती है बीकन, बीकन्स होती है। कौन सी तकनीक, वो बीकन। अगला प्रश्न 58 नंबर कि ऐसी सुविधा जो उपभोक्ताओं को जो वस्तुएं खरीदना चाहते हैं और उनको ऑनलाइन खरीदने और उनको भौतिक स्टोर पर ले जाने की अनुमति देती हैं ताकि वे ई कॉमर्स की सुविधा और भौतिक खुदरा दुकानों के लाभों को पा सके, वह क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है क्लीन एंड कलेक्ट। क्या कहते हैं इसको, क्लिक एंड कलेक्ट, क्लिक एंड कलेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस, मशीनों और सेंसरों का इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक्स एंड मोर्टर ईंट और पत्थर स्टोर्स को वही डाटा ऑनलाइन स्टोर्स के पास उपलब्ध है, तो वह उपलब्ध कराने की जो सुविधा है वो किस तकनीक के तहत आती है, तो वह आती है आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा है जो जावा कोड एडिटर नहीं है, इनमें से कौन सा कोड जावा कोड एडिटर नहीं है, तो MS वर्ड इसमें नहीं है, बाकी तीनों ही आपके जावा कोड एडिटर हैं। अगला प्रश्न देखें, कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है, तो इनमें से जो आपके विस्तृत कुंजी, स्टॉक और आदेश हैं वो इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न 62 नंबर, विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी यह निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ता का कंट्रोल प्रदर्शित किया जाता है या नहीं, तो यह आपके हो जाएगा विजिबल। क्या होगा इसका आंसर, विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करना क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रीमिंग स्टोरेज। अगला प्रश्न है वास्तविक समय जो रियल टाइम यातायात के लिए बफर आवश्यक है, तो ये किस में आएगा, वास्तविक समय जो रियल टाइम यातायात के लिए रिक्त स्थान बफर आवश्यक है, तो आपके हो गए प्लेबैक बफर आवश्यक है। 65 नंबर है एक रिक्त स्थान उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल के रूप में काम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदल देता है, तो होगा आपके ट्रांसलेटर। नेक्स्ट आपके फिर ये 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला जो विलुप्त संख्या क्या है, इनमें से विलुप्त संख्या बतानी है, तो ये देखो आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा 210। अगला प्रश्न है फिर आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, तो वो है गंवरी, गंवरी को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार हृदय रोगियों के लिए कौन सी नई निःशुल्क सुविधा आरंभ की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके एंजियोग्राफी नई निःशुल्क जो सुविधा आरंभ की गई थी। फिर आपको इसमें मिलान करनी है 72 में, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मिलान नहीं करनी है, बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपके सिरोही का गोकुल भाई भट्ट है, करौली का त्रिलोकचंद माथुर है, जैसलमेर का मीठालाल व्यास है, अलवर का ये लादाराम व्यास गलत है, इसका आंसर आपके चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और मैं राजस्थान जीके के सभी पेपर आपके यहाँ पे डालूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र है जो मीरा पुरस्कार से संबंधित है, तो साहित्य के क्षेत्र में मीरा पुरस्कार दिया जाता है।
और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से मीरा पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है 74 का खादर प्रदेश। क्या कहते हैं उसको? खादर प्रदेश। हुडा सम्मेलन किस ईस्वी वर्ष में हुआ था? तो ये 1734 में हुआ था, भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पे। कटे हुए कान और जटा किसका परिचायक हो? तो ये होगा आपके कटे हुए कान और जटा निम्न से किसका परिचायक प्रतीक है? तो ये आपके रावल जोगी होते हैं, उनके प्रतीक होते हैं। 1 जनवरी 2018 से सरकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों से वसूली की जाने वाली नई ऋण की जो ब्याज दर है वो कितनी है? तो ये उस समय का जो करंट का क्वेश्चन था और ये वहाँ पे जो डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न 78 नंबर, राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है? तो इसमें आपके 1999 और 2000 को लिया जाता है। कचनार चौधरी ये किस खेल से संबंधित हैं? तो कचनार चौधरी की बात करते हैं आपके शॉटपुट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपके, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस जो कहा था वो माउंट आबू को कहा था। अगला प्रश्न है, पीपल पन्ना क्या है? तो पीपल पन्ना है जो महिलाओं के ये कान का आभूषण होता है। पीपल पन्ना महिलाओं के कान का आभूषण होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो ये 1964 में हुई थी, अक्टूबर 1964 में। कौन सा जिला माही हाई कैनाल लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल के लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं मिलता है? यानी कि माही का जो नदी नहर परियोजना है इसका लाभ किसको नहीं मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपके, अच्छा प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं मिलता है, इसका आंसर आपके डूंगरपुर। अगला प्रश्न आपके इसमें, नए बजट के अनुसार स्लैब और टाइल्स पर लगने वाले GST की जो दर है वो कितनी है? तो वो है आपके 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये स्टेटमेंट और इसका है, और ये आपके मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें ये मैथ्स रीजनिंग इन सभी के आपके बराबर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ये सेव रेखाओं पर कम से कम दूरी चलते हुए A से B तक पहुंचने में कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं? इसमें ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। फिर आपके अगला प्रश्न ये 100 नंबर पे क्वेश्चन है कि टेक्स्ट एनक्रिप्शन टेक्स्ट क्या है? तो जो टेक्स्ट का जो एनक्रिप्शन टेक्स्ट होता है वो क्या होता है उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ये होता है आपके स्कैम्बलिंग, ताकि जो उसकी सुरक्षा की जाए। क्या आंसर होगा इसका? C वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रकार है जो एल्गोरिथम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके RSA। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 105 नंबर, इसमें आपके नेट का पूरा नाम पूछा गया है। नेट का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। 106 नंबर है, फायरवॉल का उपयोग क्या होता है? जो फायरवॉल होता है उसका क्या उपयोग किया जाता है? तो ये इंटरनेट से इंट्रानेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करता है। अगला प्रश्न आपके 107 नंबर, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि इंटरनेट नेटवर्क संसाधनों को सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर और मैसेजिंग की डिफॉल्टरिंग का कार्य करता है, तो वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वह प्रॉक्सी फायरवॉल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपके 108 नंबर, इसमें पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट किसका जो इंस्टेंस होता है कि दृष्टांत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके क्लास का। नेक्स्ट है, C++ प्रोग्राम में किसी क्लास में क्लास मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो ये होते हैं आपके प्राइवेट। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वह अवधारणा जो कि वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स को कई रूप में धारण करने की क्षमता प्रदान करती हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा पॉलीमॉर्फिज्म। और ये बाकी के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और इसकी PDF आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।